अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सलाउद्दीन हूँ। मुझे शहर में कुछ हद तक के लोग जानते हैं। मुझे ये इसलिए आना पड़ा है सामने कि शहर में जो है तो कुछ वीडियो वगैरह आ रहे हैं कि जिसके मंज़र बताया जा रहा है कि ये जो हरकत है, ये हरकत जो है किसने मिल के किया, किसने नहीं मिल के किया, इसे जोड़ा जा रहा है। मेरे आने की वजह यह है आपके सामने कि मैं ये बात आपके सामने इसीलिए कर रहा हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो है हमारे एमआईएम के पार्टी प्रेसिडेंट है। वो असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब के वालदा को पुरसा देने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब के पास आए थे। जैसे ही वो उनका काफ़िला निकला गाड़ियों का, उनके पीछे मैं भी निकला। उनकी गाड़ी के पीछे मैंने गाड़ी लगा के चल रहा था। उसी दौरान हमारे ज़िला अध्यक्ष, जो कि मैं उनकी ज़िला अध्यक्ष हमेशा उन्हें सदर साहब कहता था, जो मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हैं, उन्होंने डायरेक्ट मेरी गाड़ी के आंख पे गाड़ी डाली, गाड़ी को डैश मारा उन्होंने। मैंने कहा, झाँक के देखा, मैं बोला यार ये तो ज़िला सदर की गाड़ी है। मैंने अपनी गाड़ी को रोक लिया। मैंने उनके काफ़िले को आगे बढ़ने दिया। उसके बाद मैं पीछे पीछे चलने लगा। अब जब मैं चलने लगा, मैं असद साहब के पास, वहाँ मुझे पता नहीं था वो ताज होटल के पास जा रहे हैं। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे असद साहब की गाड़ी ताज होटल की में गई, मैं भी गया। मैंने असद साहब के साथ एक सेल्फ़ी लिया। मेरा इतना ही काम रहता है कि भाई मैं मेरे पार्टी प्रेसिडेंट जब आते हैं तो मैं एक सेल्फ़ी लेके बाजू हट जाता हूँ। और मैं मजलिस का सिपाही हूँ, अदना सिपाही हूँ। मैं काम करता हूँ। और हर हाल में जब से मजलिस आई है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार लॉकअप मेरे वालदा मेरे वालिद को नाराज़ करके अगर देखा हो तो मजलिस के लिए पहली बार मैंने ज़िंदगी में लॉकअप देखा हूँ, जो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जब आमदार बन रहे थे। तो मैंने ये जो बुलाने की वजह है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो ये मुझे ये बोलना है कि ये जो है तो इसका पार्टी का जो छवि है, पार्टी की छवि ख़राब ना करे। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। मुझे जो है तो जान से मारने की साजिश कोशिश की गई थी और कुछ लोगों ने कहा कि भाई चलो अपना पार्टी का मामला है, वहाँ मिल लेते, ख़त्म कर देते। मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है। ज़िला सदर साहब को मैंने बोला कि भाई ठीक है, ख़त्म कर देते हैं। मैंने उनसे माफ़ी तलाफ़ी किया। मैं जब निकला वहाँ से तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सोहेल पार्टी, इन्होंने जो है तो मेडिकल किया। इन्होंने मेरे से मतलब मेरी गाड़ी फोड़े, इन्होंने मुझे मारे। ये लोग ने मिल के 3-4 जने थे ये, और मेरे खिलाफ़ मेडिकल कर रहे हैं। तो ये जब मुझे मालूम पड़ा तो उसी दौरान समीर साजिद बिल्डर साहब को भी ये मालूम पड़ा कि भाई ये ऐसा हो रहा है। जैसे ही जब ये मंज़र सामने आया कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा देखिए अब आप जो है तो मिलने की भी बात कर रहे हैं और पीछे से मेडिकल भी करा रहे हैं। तो समीर साजिद बिल्डर साहब ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी। मैं बोला गलत फहमी नहीं है, ये पेपर है सामने। अब मैं ये 4 लोग जो आए थे मुझे जान से मारने, जो 20-25 जने, जो जैसे ही मैं ताज होटल से निकला मुझ पे हमला किया, और मैं बोला मुझे जान को ख़तरा है, मुझे नींद नहीं आएंगी, मुझे 4 लोगों के नाम लिखा के जाने दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं भाई तुम ऐसा मत करो, अपन मिल लिया, अपन ख़त्म कर लिया। मैं बोला ख़त्म कर देंगे अपन, लेकिन जो उन्होंने पीछे से मेडिकल कराए मेरे पे, अभी आज भी उन्होंने झूठा चैप्टर केस दाखिल करा डाले। तो मतलब ये आज मेरे आने की वजह यही है कि मुझ पर आप बोलते कि मैं मजलिस का साथी हूँ, मिल ले रहे आप, मैं भी आपसे मिल ले रहा, लेकिन आप पीछे से क्या कर रहे, झूठे केसेस कर रहे और किसी को भी बदनाम कर रहे आप। पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेदार हमारे इम्तियाज़ जलील साहब रहो कि गफ़ार खादरी साहब रहो, इनकी कुर्बानियाँ बड़े बड़े, मैं कारंजे तक जाके आया कि ये लोग जो है तो अपने जेब के पैसों से, जेब के माल से अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरह मैं उनको देख के इंस्पायर होके मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ। अगर ये पार्टी का काम करना मेरी कोई गलत बात है तो आप बताइए मुझे। सर जैसा अभी आपने कहा कि झगड़ा कि ये जो है ये सब गलत हो रहा है। ये पार्टी हमारी 1 और 2 लोगों से नहीं चलती है, लेकिन मजलिस के लोग ही और ये जो मजलिस के लोग हैं इन तक के ये बात पहुंची ही नहीं है कि ये मंजर क्या है। ये जो सीधा है कि बस बोलते रहे कि वो 2 जनों को आपने ऐसा करे, उनको गलत कर रहे, अरे आप ये भी तो देखो कि ये हुआ क्या था मसला। आप डायरेक्ट अंजाम पे पहुँच जाएंगे कि जो हमारे खासदार साहब है उन्होंने पर्सनली इस ताल्लुक़ से कुछ इक़दाम उठाना चाहिए और अपने मजलिस को बदनाम ना करते हुए इसमें सुलह करवाना चाहिए और इसके आगे कुछ उसके अच्छे राह निकालना चाहिए। सही। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सलाउद्दीन की वालदा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो कि सिविल इंजीनियर है, जो मजलिस में शुरुआत से ही काम कर रहा है, लेकिन कुछ गुंडे लीडर लोग मेरे बेटे को आगे आने से रोक रहे हैं, ज़बरदस्ती इसको टारगेट कर रहे हैं। हर काम में बढ़ चढ़ कर कैसा काम करता है ये, जबकि मेरे वालिद साहब जो कि 1980 से 2016 तक जनाब असदुद्दीन साहब के वालिद के बारे में एशिया एक्सप्रेस में एक कॉलम उनके बारे में लिखते थे।
आज भी आप वो पेपर उठाकर उनके पन्ने पढ़ सकते हैं। और मेरे बच्चे का नाम उन्हीं के नाम से उन्होंने रखा था। मैंने मेरे वालिद साहब से कहा था भी कि मेरा बच्चे का नाम ऐसे क्यों रख रहे हैं, इसके मायने बहुत ये है। तो नहीं, बोले मेरे को असद साहब के वालिद साहब से लगा हुआ है, मैं उनके बारे में पेपर में लिखता हूँ और मैं इसी के नाम पे मेरे बच्चे का नाम रख रहा हूँ नवासे का। जनाब असदुद्दीन साहब के वालिद के बारे में अपना कॉलम तहरीर करते थे। आज मेरे बच्चे को वो मजलिस से इतना लगाव है, वो बढ़ चढ़कर आगे कर काम करता है, हर काम में हिस्सा लेता है, लेकिन कुछ गुंडे टाइप लोग गलत फहमी का शिकार है जो कि मेरे बच्चे को आगे आने से रोक रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको हर्शमेंट कर रहे हैं और उससे जान से मारने की उसको धमकी दे रहे, उसकी ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी फोड़ दिए। कौन है वो गुंडा?